जिनके आसनस्थ होने पर देव, तिर्यंच और मनुष्य से सेवित 1 योजन की पृथ्वी स्वर्णमयी हो जाती है, जिनके 8 प्रातिहार्य और 34 महाअतिशय प्रकट होते हैं तथा जिनका रूप 1000 सूर्यों के समान दैदीप्यमान एवं नेत्रों का सुख देने वाला होता है, ऐसे महाप्रभु जिनेंद्र भगवान को जो बुद्धिमान भव्य प्रणाम करता है, वह थोड़े ही समय में संसार सागर से पार हो जाता है। जीवों को शांति प्राप्त करने के लिए यह उपाय छोड़कर और दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए यत्न पूर्वक इसकी सेवा करनी चाहिए। इनके सिवाय कुतीर्थियों से सेवित गोदंड के समान जो अन्य हजारों मार्ग हैं, उनमें प्रमादी जीव मोहित हो रहे हैं, यथार्थ मार्ग भूल रहे हैं। उन मार्गाभासों में समीचीन दया तो नाम मात्र को नहीं है, क्योंकि मधु मांस आदि का सेवन खुले आम होता है, पर जिनेंद्र देव की प्ररूपणा में दोष की कणिका भी दृष्टिगत नहीं होती। लोक में यह कार्य तो बिल्कुल ही त्यागने योग्य है कि दिन भर तो भूख से अपनी आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं और रात्रि को भोजन कर संचित पुण्य को तत्काल नष्ट कर देते हैं। रात्रि में भोजन करना अधर्म है, फिर भी इसे जिन लोगों ने धर्म मान रखा है, उनके हृदय पाप कर्म से अत्यंत कठोर है, उनका समझना कठिन है। सूर्य के अदृश्य हो जाने पर जो लंपटी पापी मनुष्य भोजन करता है, वह दुर्गति को नहीं समझता। जिसके नेत्र अंधकार के पटल से आच्छादित है और बुद्धि पाप से लिप्त है, ऐसे पापी प्राणी रात के समय मक्खी, कीड़े तथा बाल आदि हानिकारक पदार्थ खा जाते हैं। जो रात्रि में भोजन करता है, वह डाकिनी, प्रेत, भूत आदि नीच प्राणियों के साथ भोजन करता है। जो रात्रि में भोजन करता है, वह कुत्ते, चूहे, बिल्ली आदि मांसाहारी जीवों के साथ भोजन करता है। अथवा अधिक कहने से क्या, संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जो रात में भोजन करता है, वह सब अपवित्र पदार्थ खाता है। सूर्य के अस्त हो जाने पर जो भोजन करते हैं, उन्हें विद्वानों ने मनुष्यता से बंधे हुए पशु कहा है। जो जिन शासन से विमुख होकर रात दिन चाहे जब खाता रहता है, वह नियम रहित अव्रती मनुष्य परलोक में सुखी कैसे हो सकता है। जो पापी मनुष्य दया रहित होकर जिनेंद्र देव की निंदा करता है, वह अन्य शरीर में जाकर दुर्गंधित मुख वाला होता है, अर्थात परभव में उसके मुख से दुर्गंध आती है। जो मनुष्य मांस, मद्य, रात्रि भोजन, चोरी और पर स्त्री का सेवन करता है, वह अपने दोनों भवों को नष्ट करता है। जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है, वह परभव में अल्पायु, निर्धन, रोगी और सुख रहित अर्थात दुखी होता है। रात्रि में भोजन करने से यह जीव दीर्घ काल तक निरंतर जन्म मरण प्राप्त करता है और गर्भावास में दुख से पकता रहता है। रात्रि में भोजन करने वाला मिथ्या दृष्टि पुरुष सूकर, भेड़िया, बिलाव, हंस तथा कौवा आदि योनियों में दीर्घ काल तक उत्पन्न होता रहता है। जो दुर्बुद्धि रात्रि में भोजन करता है, वह हजारों उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक कुयोनियों में दुख उठाता रहता है। जो जैन धर्म पाकर उसके नियमों में अटल रहता है, वह समस्त पापों को जलाकर उत्तम स्थान को प्राप्त होता है। रत्नत्रय के धारक तथा अणुव्रतों का पालन करने में तत्पर भव्य जीव सूर्योदय होने पर ही निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। जो दयालु मनुष्य रात्रि में भोजन नहीं करते, वे पापहीन मनुष्य स्वर्ग में विमानों के अधिपति होकर उत्कृष्ट भोग प्राप्त करते हैं। वहां से च्युत होकर तथा उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर चक्रवर्ती आदि के विभव से प्राप्त होने वाले सुख का उपभोग करते हैं। शुभ चेष्टाओं के धारक पुरुष सौधर्म आदि स्वर्गों में मन में विचार आते ही उपस्थित होने वाले उत्कृष्ट भोगों तथा अणिमा, महिमा आदि 8 सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। दिन में भोजन करने से मनुष्य जगत का हित करने वाले महामंत्री, राजा, पीठ मर्द तथा सर्व लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं। धनवान, गुणवान, रूपवान, दीर्घायुष्क, रत्नत्रय से युक्त तथा प्रधान पद पर आसीन व्यक्ति भी दिन में भोजन करने से ही होते हैं। जिनका तेज युद्ध में असह्य है, जो नगर आदि के अधिपति हैं, विचित्र वाहनों से सहित हैं तथा सामंतगण जिनका सत्कार करते हैं, ऐसे पुरुष भी दिन में भोजन करने से ही होते हैं। इतना ही नहीं, भवनेन्द्र, देवेंद्र, चक्रवर्ती और महालक्षणों से संपन्न व्यक्ति भी दिन में भोजन करने से ही होते हैं। जो रात्रि भोजन त्याग व्रत में उद्यत रहते हैं, वे सूर्य के समान प्रभावान, चंद्रमा के समान सौम्य और स्थायी भोगों से युक्त होते हैं।
रात्रि में भोजन करने से स्त्रियां अनाथ, दुर्भाग्यशाली, माता पिता भाई से रहित तथा शोक और दारिद्र्य से युक्त होती है, जिनकी नाक चपटी है, जिनका देखना ग्लानि उत्पन्न करता है, जिनके नेत्र कीचड़ से युक्त हैं, जो अनेक दुष्ट लक्षणों से सहित है, जिनके शरीर से दुर्गंध आती रहती है, जिनके ओठ फटे और मोटे हैं, कान खड़े हैं, सिर के बाल पीले तथा चटके हैं, दांत तुमड़ी के बीच के समान है और शरीर सफेद है, जो कानी, शिथिल तथा कांतिहीन है, रूप रहित है, जिनका चर्म कठोर है, जो अनेक रोगों से युक्त तथा मलिन है, जिनके वस्त्र फटे हैं, जो गंदा भोजन खाकर जीवित रहते हैं और जिन्हें दूसरे की नौकरी करनी पड़ती है, ऐसी स्त्रियां रात्रि भोजन के ही पाप से होती है। रात्रि भोजन में तत्पर रहने वाली स्त्रियां बूचे, नकटे और धन तथा भाई बंधुओं से रहित पति को प्राप्त होती है, जो दुख के भार से निरंतर आक्रांत रहती है, बाल अवस्था में ही विधवा हो जाती है, पानी लकड़ी आदि ढो ढोकर पेट भरती है, अपना पेट बड़ी कठिनाई से भर पाती है, सब लोग जिनका तिरस्कार करते हैं, जिनका चित्त वचन रूपी बसुला से नष्ट होता रहता है और जिनके शरीर में सैकड़ों घाव लगे रहते हैं, ऐसी स्त्रियां रात्रि भोजन के कारण ही होती है। जो स्त्रियां शांत चित्त, शील सहित मुनि जनों का हित करने वाली और रात्रि भोजन से विरत रहती है, वे स्वर्ग में यथेच्छ भोग प्राप्त करती है। सिर पर हाथ रखकर आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाले परिवार के लोग उन्हें सदा घेरे रहते हैं। स्वर्ग से च्युत होकर वे वैभवशाली उच्च कुल में उत्पन्न होती है, शुभ लक्षणों से युक्त तथा समस्त गुणों से सहित होती है, अनेक कलाओं में निपुण रहती है, उनके शरीर, नेत्र और मन में स्नेह उत्पन्न करने वाले होते हैं, अपने वचनों से मानो वे अमृत छोड़ती है, समस्त लोगों को आनंदित करती है। विद्याधरों के अधिपति नारायण, बलदेव और चक्रवर्ती भी उनमें उत्कंठित रहते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिनके शरीर की कांति बिजली तथा लाल कमल के समान मनोहारी है, जिनके सुंदर कुंडल सदा हिलते रहते हैं तथा राजाओं के साथ जिनके विवाह संबंध होते हैं, ऐसी स्त्रियां दिन में भोजन करने से ही होती है। जो दयावती स्त्रियां रात्रि में भोजन नहीं करती हैं, उन्हें सदा भृत्यजनों के द्वारा तैयार किया हुआ मनचाहा भोजन प्राप्त होता है। दिन में भोजन करने से स्त्रियां श्रीकांता, सुप्रभा, सुभद्रा और लक्ष्मी के समान कांति युक्त होती है। इसलिए नर हो चाहे नारी, दोनों को अपना चित्त नियम से स्थिर कर अनेक दुखों से सहित जो रात्रि भोजन है उसका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार थोड़े ही प्रयास से जब सुख मिलता है तो उस प्रयास का निरंतर सेवन करो। ऐसा कौन है जो अपने लिए सुख की इच्छा न करता हो? धर्म सुखोत्पत्ति का कारण है और अधर्म दुखोत्पत्ति का। ऐसा जानकर धर्म की सेवा करनी चाहिए और अधर्म का परित्याग। यह बात गोपालकों तक में प्रसिद्ध है कि धर्म से सुख होता है और अधर्म से दुख। धर्म का महात्म्य देखो कि जिसके प्रभाव से प्राणी स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ महाभोगों से युक्त तथा मनोहर शरीर के धारक होते हैं। वे जल तथा स्थल में उत्पन्न हुए रत्नों के आधार होते हैं और उदासीन होने पर भी सदा सुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्य के स्वर्ण, वस्त्र तथा धान आदि के भंडारों की रक्षा हाथों में विविध प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले लोग किया करते हैं। उन्हें अत्यधिक गाय, भैंस आदि पशु, हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, देश, ग्राम, महल, नौकरों के समूह, विशाल लक्ष्मी और सिंहासन प्राप्त होते हैं। साथ ही जो मन और इंद्रियों के विषय उत्पन्न करने में समर्थ हैं, जिनकी चाल हंसी के समान विलासपूर्ण है, जिनका शरीर अत्यधिक सौंदर्य से युक्त है, जिनकी आवाज मीठी है, जिनके स्तन स्थूल है, जो अनेक शुभ लक्षणों से युक्त है, जो नेत्रों को पराधीन करने के लिए जाल के समान है, जिनकी चेष्टाएं मनोहर हैं, ऐसी अनेक तरुण स्त्रियां और नाना अलंकार धारण करने वाली दासियां पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त होती है। कितने ही मूर्ख प्राणी ऐसे हैं कि जो सुख समूह की प्राप्ति का कारण धर्म है उसे जानते ही नहीं है, अतः वे उसके साधन के लिए प्रयत्न ही नहीं करते। और जिनकी आत्मा पाप कर्म के वशीभूत है तथा जो पाप कर्मों में निरंतर तत्पर रहते हैं, ऐसे भी कितने ही लोग हैं कि जो धर्म को सुख प्राप्ति का साधन सुनकर भी उसका सेवन नहीं करते। उत्तम कार्यों के बाधक पाप कर्म के उपशांत हो जाने पर
कुछ ही जीव ऐसे होते हैं कि जो उत्सुक चित्त हो गुरु के समीप जाकर धर्म का स्वरूप पूछते हैं तथा पाप कर्म के उपशांत होने से यदि वे जीव उत्तम आचरण करने लगते हैं तो उनमें सद्गुरु के वचन सार्थक हो जाते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य पाप का परित्याग कर इस नियम का पालन करते हैं वे स्वर्ग में महागुणों के धारक होते हुए प्रथम अथवा द्वितीय होते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुनियों के भोजन करने का समय बिताकर बाद में भोजन करते हैं स्वर्ग में देव लोग सदा उन्हें सुखी देखने की इच्छा करते हैं। उत्तम तेज को धारण करने वाले वे पुरुष देवों के समूह के इंद्र होते हैं अथवा मन चाहे भोग प्राप्त करने वाले सामानिक पद को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वट वृक्ष का छोटा सा बीज आगे चलकर ऊंचा वृक्ष हो जाता है उसी प्रकार छोटा सा तप भी आगे चलकर महाभोग रूपी फल को धारण करता है। जिसकी बुद्धि निरंतर धर्म में आसक्त रहती है ऐसा मनुष्य अपने पूर्वाचरित धर्म के प्रभाव से कुबेर कांत के समान नेत्रों को आकर्षित करने वाले सुंदर शरीर का धारक होता है। एक सहस्त्र भट्ट नामक पुरुष था। उसने मुनि बेलाव्रत धारण किया था अर्थात मुनियों के भोजन करने का समय बीत जाने के बाद ही वह भोजन करता था। एक बार उसने मुनि के लिए आहार दिया। उसके प्रभाव से उसके घर रत्न वृष्टि हुई और वह मरकर पर्वों में कुबेर कांत सेठ हुआ जो कि भूमि मंडल में प्रसिद्ध उत्कृष्ट पराक्रमी महाधन से युक्त और सेवक समूह के मध्य में स्थित रहने वाला था। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसका शरीर अत्यंत सुंदर था और वह उत्कृष्ट भोगों को भोगता हुआ समस्त शास्त्रों का अर्थ जानने में निपुण था। पूर्व धर्म के प्रभाव से ही उसने परम वैराग्य को प्राप्त हो जिनेन्द्र प्रतिपादित दीक्षा को धारण किया था। जो मनुष्य अनगार महर्षियों के काल की प्रतीक्षा करते हैं वे हरिशण चक्रवर्ती के समान उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त होते हैं। हरिशण ने मुनि बेला में मुनि के आगमन की प्रतीक्षा कर बहुत भारी पुण्य का संचय किया था इसलिए वह अत्यंत उन्नत लक्ष्मी को प्राप्त हुआ था। शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जो मनुष्य ध्यान की भावना से प्रेरित हो मुनि के समीप जाकर एक भक्त करते हैं अर्थात एक बार भोजन करने का नियम लेते हैं और एक भक्त से ही समय पूरा कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे रत्नों की कांति से जगमगाते हुए विमानों में उत्पन्न होते हैं। शुद्ध हृदय को धारण करने वाले वे देव निरंतर प्रकाशित रहने वाले उन विमानों में अप्सराओं के बीच बैठकर चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं। जो उत्तम हार धारण किए हुए हैं जिनकी कलाइयों में उत्तम कड़े सुशोभित हैं, जो कमर के कटिसूत्र और सिर पर मुकुट धारण करते हैं, जिनके ऊपर छत्र फिरता है और पार्श्वों में चमर ढोले जाते हैं, ऐसे देव एक भक्त व्रत के प्रभाव से होते हैं। जो महाव्रत धारण करने की भावना रखते हुए वर्तमान में अणुव्रत धारण करते हैं तथा शरीर को अनित्य समझकर जिनके हृदय अत्यंत शांत हो चुके हैं, ऐसे जो मनुष्य हृदय पूर्वक अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करते हैं वे स्वर्ग की दीर्घ आयु का बंद करते हैं। उनमें से कोई तो सौधर्म आदि स्वर्ग में जन्म लेते हैं, कोई अहिमिंद्र पद प्राप्त करते हैं और कोई विशुद्धता के कारण मोक्ष जाते हैं। जो निरंतर विनय से युक्त रहते हैं, गुण और शील व्रत से सहित होते हैं तथा जिनका चित्त सदा तप में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य निसंदेह स्वर्ग जाते हैं। वहाँ इच्छानुसार भोग भोग कर मनुष्य होते हैं, बड़े भारी राज्य का उपभोग करते हैं और जैन मत को प्राप्त होते हैं। जैन मत को पाकर क्रम क्रम से मुनियों का चरित्र धारण करते हैं और उसके प्रभाव से सर्व कर्म रहित सिद्धों का निकेतन प्राप्त कर लेते हैं। जो प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल इन तीनों कालों में मन वचन काल से स्तुति कर जिन देव को नमस्कार करता है अर्थात त्रिकाल वंदना का नियम लेता है, वह सुमेरु पर्वत के समान मिथ्या मत रूपी वायु से सदा अक्षोभ्य रहता है। जो गुण रूपी अलंकारों से सुशोभित है तथा जिसका शरीर शील व्रत रूपी चंदन से सुगंधित है, ऐसा वह पुरुष स्वर्ग में समस्त इंद्रियों को हरने वाले भोग भोगता है। तदनंतर मनुष्य और देव इन दो शुभ गतियों में कुछ आवागमन कर सर्व कर्म रहित हो परम धाम यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। चूंकि पंचेंद्रियों के विषय सब जीवों के द्वारा चिरकाल से अभ्यस्त है, इसलिए इनसे मोहित हुए प्राणी विरति त्याग आकड़ी करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते हैं। यहाँ बड़ा आश्चर्य तो यह है
कि फिर भी उत्तम पुरुष उन विषयों को विष मिश्रित अन्न के समान देखकर मोक्ष प्राप्ति के साधक कार्य का सेवन करते हैं। संसार में भ्रमण करने वाले सम्यक दृष्टि जीव को यदि एक ही विरति आखिरी प्राप्त हो जाती है तो वह मोक्ष का बीज हो जाती है। जिन प्राणियों के एक भी नियम नहीं है वे पशु हैं अथवा रस्सी से रहित, पक्ष में व्रतशील आदि गुणों से रहित फूटे घड़े के समान है। गुण और व्रत से समृद्ध तथा नियमों का पालन करने वाला प्राणी यदि वह संसार से पार होने की इच्छा रखता है तो उसे प्रमाद रहित होना चाहिए। जो बुद्धि के दरिद्र मनुष्य दुष्कर्म खोटे कार्य नहीं छोड़ते हैं वे जन्मांध मनुष्य के समान चीर काल तक संसार रूपी अटवी में भटकते रहते हैं। तदनंतर वहाँ जो भी तिर्यंच मनुष्य और देव विद्यमान थे वे उन अनंत बल केवली रूपी चंद्रमा के वचन रूपी किरणों के समागम से परम हर्ष को प्राप्त हुए। उनमें से कोई तो सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए, कोई अणुव्रती हुए और कोई बलशाली महाव्रतों के धारक हुए। अथनांतर धर्मरथ नामक मुनि ने रावण से कहा कि हे भव्य, अपनी शक्ति के अनुसार कोई नियम ले। ये मुनिराज धर्म रूपी रत्नों के द्वीप हैं, सो इनसे अधिक नहीं तो कम से कम एक ही नियम रूपी रत्न ग्रहण कर। इस प्रकार चिंता के वशीभूत होकर क्यों बैठा है? निश्चय से त्याग महापुरुष की बुद्धि के खेद का कारण नहीं है, अर्थात त्याग से महापुरुषों को खिन्नता नहीं होती, प्रत्युत प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार रत्न द्वीप में प्रविष्ट हुए पुरुष का चित्त यह लू या यह लू इस तरह चंचल होकर घूमता है, उसी प्रकार इस चारित्र रूपी द्वीप में प्रविष्ट हुए पुरुष का भी चित्त यह नियम लू या यह नियम लू इस तरह परम आकुलता को प्राप्त हो घूमता रहता है। अथानंतर जिसका चित्त सदा भोगों में अनुरक्त रहता था और इसी कारण जो व्याकुलता को प्राप्त हो रहा था, ऐसे रावण के मन में यह भारी चिंता उत्पन्न हुई कि मेरा भोजन तो स्वभाव से ही शुद्ध है, सुगंधित है, स्वादिष्ट है, गरिष्ठ है और मांसादिक संसर्ग से रहित है। स्थूल हिंसा त्याग आदि जो गृहस्थों के व्रत हैं, उनमें से मैं एक भी व्रत धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, फिर अन्य व्रतों की चर्चा ही क्या है। मेरा मन मदोन्मत्त हाथी के समान सर्व वस्तुओं में दौड़ता रहता है, सो उसे मैं हाथ के समान अपनी भावना से रोकने में समर्थ नहीं हूँ। जो निर्ग्रंथ व्रत धारण करना चाहता है वह मानो अग्नि की शिखा को पीना चाहता है, वायु को वस्त्र में बांधना चाहता है और सुमेरु को उठाना चाहता है। बड़ा आश्चर्य है कि मैं सूरवीर होकर भी जिस तप एवं व्रत को धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, उसी तप एवं व्रत को अन्य पुरुष धारण कर लेते हैं। यथार्थ में वे ही पुरुषोत्तम है। रावण सोचता है कि क्या मैं एक यह नियम ले लूं कि पर स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो, यदि वह मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसे बलपूर्वक नहीं छेड़ूंगा, अथवा मुझ क्षुद्र व्यक्ति में इतनी शक्ति कहाँ से आई, मैं अपने ही चित्त का निश्चय वहन करने में समर्थ नहीं हूँ, अथवा तीनों लोकों में ऐसी उत्तम स्त्री नहीं है जो मुझे देखकर काम से पीड़ित होती हुई विकलता को प्राप्त न हो जाए, अथवा जो मनुष्य मान और संस्कार के पात्र स्वरूप मन को धारण करता है उसे अन्य मनुष्य के संसर्ग से दूषित स्त्री के उस शरीर में धैर्य संतोष हो ही कैसे सकता है कि जो अन्य पुरुष के दांतों द्वारा किए हुए घाव से युक्त ओठों को धारण करता है, स्वभाव से ही दुर्गंधित है और मल की राशि स्वरूप है। ऐसा विचार कर रावण ने पहले तो अनंत बल केवली को भाव पूर्वक नमस्कार किया, फिर देवों और असुरों के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कहा कि हे भगवान, जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने यह दृढ़ नियम लिया है। जो समस्त बातों को सुन रहा था तथा जिसका मन सुमेरु के समान स्थिर था, ऐसे भानुकर्ण कुंभकर्ण ने भी अरहंत सिद्ध साधु और जिन धर्म इन चार की शरण में जाकर यह नियम लिया कि मैं प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तथा स्तुति कर अभिषेक पूर्वक जिनेंद्र देव की पूजा करूंगा। साथ ही जब तक मैं निर्ग्रंथ साधुओं की पूजा नहीं कर लूंगा तब तक आज से लेकर आहार नहीं करूंगा। भानुकर्ण ने यह प्रतिज्ञा बड़े हर्ष से की। इसके सिवाय उसने पृथ्वी पर घुटने टेक मुनिराज को आदर पूर्वक नमस्कार कर और भी बड़े बड़े नियम लिए। तदनंतर हर्ष से जिनके नेत्र फूल रहते ऐसे भक्त और असुर मुनिराज को नमस्कार कर अपने अपने स्थानों पर चले गए। विशाल पराक्रम का धारी रावण भी आकाश में उड़कर इंद्र की लीला धारण करता हुआ लंका की ओर चला। उत्तम उत्तम स्त्रियों के समूह ने प्रणाम पूर्वक जिसकी पूजा की थी, ऐसे रावण ने वस्त्र आदि से सुसज्जित अपनी नगरी में प्रवेश किया।
जिस प्रकार अनावृत देव मेरु पर्वत की गंभीर गुहा में रहता है, उसी प्रकार रावण भी समस्त वैभव से युक्त अपने निवास गृह में प्रवेश कर रहने लगा। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, जब भव्य जीवों के कर्म उपशम भाव को प्राप्त होते हैं, तब वे सुगुरु के मुख से कल्याणकारी उत्तम उपदेश प्राप्त करते हैं। ऐसा जानकर हे प्रबुद्ध एवं उद्यमशील हृदय के धारक भव्य जनों, तुम लोग बार बार जिन धर्म के सुनने में तत्पर हो, क्योंकि जो उत्तम विनय पूर्वक धर्म श्रवण करते हैं, उन्हें सूर्य के समान विपुल ज्ञान प्राप्त होता है। अतनंतर उन्हीं मुनिराज के पास हनुमान और विभीषण ने भी अभिप्राय को सुदृढ़ कर गृहस्थ के व्रत ग्रहण किए। गौतम स्वामी कहते हैं कि विद्वान लोग सुमेरु पर्वत की स्थिरता की उस प्रकार प्रशंसा नहीं करते, जिस प्रकार की परम निश्चलता को प्राप्त हुए हनुमान के सील और सम्यक दर्शन की करते हैं। इस प्रकार जब गौतम स्वामी ने सौभाग्य आदि के द्वारा हनुमान की अत्यधिक प्रशंसा की, तब उत्कट रोमांच को धारण करता हुआ श्रेणिक बोला कि हे गणनाथ, हनुमान कौन? इसकी क्या विशेषता है? कहाँ किससे इसकी उत्पत्ति हुई है? हे भगवान, मैं इसका चरित्र यथार्थ में जानना चाहता हूँ। तदनंतर सत्पुरुष का नाम सुनने से जिन्हें अत्यधिक हर्ष उत्पन्न हो रहा था, ऐसे गणधर भगवान आह्लाद उत्पन्न करने वाली वाणी में कहने लगे, हे राजन, विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में 10 योजन का मार्ग लांघकर आदित्यपुर नामक एक मनोहर नगर है। वहाँ के राजा प्रहलाद और उनकी रानी का नाम केतुमती था। इन दोनों के पवनगति नाम का उत्तम पुत्र हुआ। पवनगति के विशाल वक्ष स्थल को लक्ष्मी ने अपना निवास स्थल बनाया था। उसे पूर्ण यौवन देख संतान विच्छेद का भय रखने वाले पिता ने उसके विवाह की चिंता की। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, यह कथा तो अब रहने दो, दूसरी कथा हृदय में धारण करो, जिससे कि पवन गति के विवाह की चर्चा संभव हो सके। इसी भरत क्षेत्र के अंत में महासागर के निकट आग्नेय दिशा में एक दंती नाम का पर्वत है, जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी चमकीले शिखरों से युक्त है, नाना प्रकार के वृक्ष और औषधियों से व्याप्त है, तथा जिसके लंबे चौड़े किनारे उत्तम उत्तम झरनों से युक्त है। महेंद्र के समान पराक्रम को धारण करने वाला महेंद्र विद्याधर उत्तम नगर बसाकर जब से उस पर्वत पर रहने लगा था, तभी से उस पर्वत का महेंद्रगिरी नाम पड़ गया था और उस नगर का महेंद्र नगर नाम प्रसिद्ध हो गया था। राजा महेंद्र की हृदय वेगा रानी में अरिंदम आदि 100 गुणवान पुत्र उत्पन्न हुए। उनके अंजना सुंदरी नाम से प्रसिद्ध छोटी बहन उत्पन्न हुई। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो 3 लोक की सुंदर स्त्रियों का रूप इकट्ठा कर उसके समूह से ही उसकी रचना हुई थी। उसकी प्रभा नील कमल के समान सुंदर थी। हस्तरूप पल्लव अत्यंत प्रशस्त थे। चरण कमल के भीतरी भाग के समान थे। स्तन हाथी के गंड स्थल के तुल्य थे। उसकी कमर पतली थी, नितंब स्थूल थे, जंघाएं उत्तम घुटनों से युक्त थी। उसके शरीर में अनेक शुभ लक्षण थे। उसकी दोनों भुजलताएं प्रफुल्ल मालती की माला के समान कोमल थी। कानों तक लंबे एवं कांति रूपी मूठ से युक्त उसके दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेव के सुदूरगामी बाण ही हो। वह गंधर्व आदि कलाओं को जानने वाली थी, इसलिए साक्षात सरस्वती के समान जान पड़ती थी और रूप से लक्ष्मी के तुल्य लगती थी। इस प्रकार अनेक गुणों से सहित वह कन्या किसी समय गोलाकार भ्रमण करती हुई गेंद खेल रही थी कि पिता की उस पर दृष्टि पड़ी। पिता ने देखा कि कन्या का शरीर नव यौवन से सुशोभित हो रहा है। उसे देख जिस प्रकार उत्तम गुणों में चित्त लगाने वाले राजा अकंपन को अपनी पुत्री सुलोचना के योग्य वर ढूंढने की चिंता हुई थी और उससे वह अत्यंत दुखी हुआ था, उसी प्रकार राजा महेंद्र को भी पुत्री के योग्य वर ढूंढने की चिंता हुई। सो ठीक ही है, क्योंकि स्वाभिमानी मनुष्य को कन्या का दुख अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न करने वाला होता है। कन्या के पिता को सदा यह चिंता लगी रहती है कि कन्या उत्तम पति को प्राप्त होगी या नहीं, यह उसे चीर काल तक रमण करा सकेगी या नहीं और निर्दोष रह सकेगी या नहीं। यथार्थ में पुत्री मनुष्य के लिए बड़ी चिंता है। अतनंतर राजा महेंद्र ज्ञान रूपी अलंकार से अलंकृत समस्त मित्र जनों को बुलाकर वर का निश्चय करने के लिए एकांत घर में गए। वहां उन्होंने मंत्रियों से कहा कि ओह मंत्री जनों, आप लोग सब कुछ जानते हैं तथा विद्वान हैं, अतः मेरी कन्या के योग्य उत्तम वर
बतलाइए। तब तक मंत्री ने कहा कि यह कन्या भरत क्षेत्र के स्वामी राक्षसों के अधिपति रावण के लिए दी जानी चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। समस्त विद्याधरों के स्वामी रावण जैसे स्वजन को पाकर आपका प्रभाव समुद्रांत पृथ्वी में फैल जाएगा। अथवा हे राजन, रावण के पुत्र इंद्रजीत और मेघनाथ तरुण है, सो इन्हें यह कन्या दीजिए, क्योंकि उन्हें देने पर भी रावण स्वजन होगा। अथवा यह बात भी आपको इष्ट नहीं है तो फिर कन्या को स्वयं पति चुनने के लिए छोड़ दीजिए, अर्थात इसका स्वयंवर कीजिए। ऐसा करने से आपका कोई वैरी नहीं बन सकेगा। इतना कहकर जब अमर सागर मंत्री चुप हो गया, तब सुमति नाम का दूसरा विद्वान मंत्री स्पष्ट वचन बोला। उसने कहा कि रावण के अनेक पत्नियां हैं, साथ ही वह महा अहंकारी है, इसलिए इसे पाकर भी उसकी हम लोगों में प्रीति उत्पन्न नहीं होगी। यद्यपि इस परम प्रतापी भोगी रावण का आकार 16 वर्ष के पुरुष के समान है, तो भी उसकी आयु अधिक तो है ही, अतः इसके लिए कन्या देना मैं उचित नहीं समझता। दूसरा पक्ष इंद्रजीत और मेघनाथ का रखा, सो यदि मेघनाथ के लिए कन्या दी जाती है तो इंद्रजीत कुपित होता है, और इंद्रजीत के लिए देते हैं जो मेघनाथ कुपित होता है, इसलिए ये दोनों वर भी ठीक नहीं है। पहले राजा श्रेणिक के पुत्रों में एक गणिका के निमित्त पिता को दुखी करने वाला बड़ा युद्ध हुआ था, यह सुनने में आता है, सो ठीक ही है, क्योंकि स्त्री का निमित्त पाकर क्या नहीं होता है। तदनंतर जिसका हृदय सद अभिप्राय से युक्त था, ऐसा ताराधरायण नामक मंत्री पूर्व मंत्री के वचनों की अनुमोदना कर इस प्रकार के वचन बोला। उसने कहा कि विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक कनकपुर नाम का नगर है, वहाँ राजा हिरण्यप रहते हैं, उनकी रानी का नाम सुमना है। उन दोनों के विद्युतप्रभ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो बहुत भारी यश, कांति और अवस्था से अत्यंत सुंदर है। वह समस्त विद्याओं और कलाओं का पारगामी है, लोगों के नेत्रों का मानो महोत्सव ही है, गुणों से अनुपम है और अपनी चेष्टाओं से उसने समस्त लोगों को अनुरंजित कर रखा है। समस्त देव विद्याधर एक होकर भी उसे प्रयत्न पूर्वक नहीं जीत सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानो वह तीनों लोगों की शक्ति इकट्ठी कर ही बनाया गया है। यदि आपकी सम्मति हो तो यह कन्या उसे दी जावे, जिससे योग्य दंपतियों का चिरकाल के लिए संयोग उत्पन्न हो सके। तदनंतर संदेह पारक नाम का मंत्री सिर हिलाकर तथा चिरकाल तक नेत्र बंद कर निम्नांकित वचन बोला। उसने कहा कि यह निकट भव्य है तथा निरंतर ऐसा विचार करता रहता है कि मेरे पूर्वज कहाँ गए। सो इससे जान पड़ता है कि यह संसार का स्वभाव जानकर परम वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिसकी आत्मा विषयों में अनासक्त रहती है, ऐसा यह कुमार 18 वर्ष की अवस्था में भोग रूपी महाआलन का भंग कर गृहस्थ अवस्था छोड़ देगा। वह महामना बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का त्याग कर तथा केवल ज्ञान उत्पन्न कर निर्वाण को प्राप्त होगा। सो जिस प्रकार जगत को प्रकाशित करने वाले चंद्रमा से रहित होने पर रात्रि शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार इससे वियुक्त होने पर यह बाला शोभाहीन हो जाएगी। इसलिए मेरी बात सुनो। इंद्र के नगर के समान सुंदर तथा रत्नों से सूर्य के समान दैदीप्यमान एक आदित्यपुर नाम का नगर है। इसमें प्रहलाद नाम का राजा रहता है और भोगों से युक्त है तथा विद्याधरों के बीच चंद्रमा के समान जान पड़ता है। प्रहलाद की रानी केतुमती है, जो कि सौंदर्य के कारण कामदेवी की पताका के समान सुशोभित है। उन दोनों के एक पवनंजय नाम का पुत्र है, जो अत्यंत पराक्रमी, रूपवान, गुणों का सागर तथा नए रूपी आभूषणों से विभूषित है। उसका अतिशय ऊंचा शरीर अनेक शुभ लक्षणों से व्याप्त है। वह कलाओं का घर, सूरवीर तथा खोटी चेष्टाओं से दूर रहने वाला है। वह सब लोगों के चित्त में बसा हुआ है तथा 100 वर्ष में भी उसके समस्त गुणों का समूह कहा नहीं जा सकता है। अथवा वचनों के द्वारा जो किसी का ज्ञान कराया जाता है, वह अस्पष्ट ही रहता है। इसलिए देव तुल्य कांति को धारण करने वाले इस युवा को स्वयं जाकर ही देख लीजिए। तदनंतर कर्ण मार्ग को प्राप्त हुए पवनंजय के उत्कृष्ट गुणों से सब लोग परम हर्ष को प्राप्त हो आंतरिक प्रसन्नता प्रकट करने लगे तथा कन्या भी उस वार्ता को सुनकर हर्ष से इस तरह खिल उठी, जिस तरह कि चंद्रमा की किरणों को देखने मात्र से कुमुदिनी खिल उठती है। अतनंतर इसी बीच में वसंत ऋतु आई और स्त्रियों के मुख कमल की सुंदरता के अपहरण में उद्यत शीतकाल समाप्त हुआ।
कमलिनी प्रफुल्लित हुई और नए कमलों के समूह चीरकाल से उत्कंठित भ्रमर समूह के साथ समागम करने लगे, अर्थात उन पर भ्रमरों के समूह गूंजने लगे। वृक्षों के पत्र, पुष्प, अंकुर आदि घनी मात्रा में उत्पन्न हुए, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो वसंत लक्ष्मी के आलिंगन से उनमें रोमांच ही उत्पन्न हुए हो। जिन पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे, ऐसे आम के मोरों के समूह कामदेव के बाणों के पटल के समान लोगों का मन बेधने लगे। मानवती स्त्रियों के मान को भंग करने वाला कोकिलाओं का मधुर शब्द लोगों को व्याकुलता उत्पन्न करने लगा। वह कोकिलाओं का शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो उसके बहाने वसंत ऋतु ही वार्तालाप कर रही हो। स्त्रियों के जो ओठ पति के दांतों से डसे जाने के कारण पहले वेदना से युक्त रहते थे, अब चीरकाल बाद उनमें विषदता उत्पन्न हुई। जगत के जीवों में परस्पर बहुत भारी स्नेह प्रकट होने लगा। उनका यह स्नेह उपकार परक चेष्टाओं से स्पष्ट ही प्रकट हो रहा था। चारों ओर भ्रमण करता हुआ भ्रमर अपने पंखों की वायु से थकी हुई भ्रमरी को श्रम रहित करने लगा। उस समय हरिण दुर्वा के प्रवाल उखाड़ उखाड़ कर हरिणी के लिए दे रहा था और उससे हरिणी को ऐसा प्रेम उत्पन्न हो रहा था मानो अमृत ही उसे मिल रहा हो। हाथी हाथिनी के लिए खुजला रहा था। इस कार्य में उसके मुख का पल्लव छूटकर नीचे गिर गया था और हाथिनी के नेत्र सुख के भार से निमिलित हो गए थे। जो गुच्छे रूपी स्तनों से झुक रही थी, जिनके पल्लव रूपी हाथ हिल रहे थे और ऊपर बैठे हुए भ्रमर ही जिनके नेत्र थे, ऐसी लता रूपी स्त्रियां वृक्ष रूप पुरुषों का आलिंगन कर रही थी। दक्षिण दिशा के मुख से प्रकट हुआ मलय समीर बहने लगा और सूर्य उत्तरायण हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो इस मलय समीर से प्रेरित होकर ही सूर्य उत्तरायण हो गया था। वायु से हिलते हुए मौल श्री के फलों का समूह नीचे गिर रहा था, जिसे पथिक लोग ऐसा समझ रहे थे मानो वसंत रूपी सिंह की छटाओं का समूह ही हो। विरहिणी स्त्रियों को भय उत्पन्न करने वाली अंकुल वृक्ष के पुष्पों की केसर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वसंत रूपी सिंह की दंष्ट्रा अर्थात जबड़े ही हो अथवा मान रूपी हाथी का अंकुश ही हो, जिस पर भ्रमर गुंज रहे थे। ऐसा कुमुदों का सघन जाल ऐसा जान पड़ता था मानो वियोगिनी स्त्रियों के मन को खींचने के लिए वसंत ने जाल ही छोड़ रखा था, जिसके नए नए पत्ते हिल रहे थे। ऐसा बोड़ियों से सुशोभित अशोक का वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अधिकता के कारण स्त्रियों के द्वारा उगला हुआ राग का समूह ही हो। वन श्रेणियों में पलाश के सघन वृक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो विरहिणी स्त्रियों के मन में ठहरने से बाकी बचे हुए दुख रूपी अग्नि के समूह ही हो। समस्त दिशाओं को व्याप्त करने वाला फूलों का पराग सब और फैल रहा था। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वसंत सुगंधित चूर्ण के द्वारा महोत्सव ही मना रहा था। जब प्रेम रूपी बंधन से बंधे स्त्री पुरुष पल भर के लिए भी एक दूसरे का आदर्शन नहीं सहन कर पाते थे, तब अन्य देश में गमन किस प्रकार सहन करते। फाल्गुन मास के अंतिम 8 दिन में अष्टानिक महोत्सव आया। सो जिन भक्ति से प्रेरित तथा महाहर्ष से भरे देव नंदीश्वर द्वीप को जाने लगे। उसी समय पूजा के उपकरणों से व्यग्र हाथों वाले सेवकों से सहित विद्याधर राजा कैलाश पर्वत पर गए। वह पर्वत भगवान ऋषभ देव के मोक्ष जाने से अत्यंत पूजनीय था, इसीलिए भक्ति से भरा राजा महेंद्र भी बंधु वर्ग के साथ वहां गया था। श्रीमान वह राजा महेंद्र वहां पर जिन भगवान की भावपूर्वक अर्चना स्तुति एवं नमस्कार करके स्वर्णमय शिला तल पर सुख पूर्वक बैठ गया। उसी समय राजा प्रहलाद भी जिनेन्द्र देव की वंदना करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया था। सो पूजा के अनंतर भ्रमण करता हुआ राजा महेंद्र को दिखाई दिया। तदनंतर जिसके नेत्र विकसित हो रहे थे और मन प्रीति से भर रहा था, ऐसा प्रहलाद पुत्र की प्रीति से बड़े आदर के साथ राजा महेंद्र के पास गया। सो हर्ष से भरे महेंद्र ने भी सहसा उठकर उसकी अगवानी की और आनंद के कारण आलिंगन करते हुए प्रहलाद का आलिंगन किया। तदनंतर दोनों ही राजा निश्चित होकर मनोहर शिलातल पर बैठे और परस्पर शरीर आदि की कुशलता पूछने लगे। अतनंतर राजा महेंद्र ने कहा कि हे मित्र, मेरा मन तो निरंतर कन्या के अनुरूप संबंध ढूंढने की चिंता से व्याकुल रहता है, अतः कुशलता कैसे हो सकती है। मेरी एक कन्या है जो वर प्राप्त करने योग्य अवस्था में है, इसके लिए उसे दूं इसी चिंता में मन घूमता रहता है। रावण बहुपत्निक है, अर्थात अनेक पत्नियों का स्वामी है और इसके पुत्र इंद्रजित तथा मेघनाद किसी एक के लिए देने से रोष को प्राप्त होते हैं।
अतः उन तीनों में मेरी रुचि नहीं है। हेमपुर नगर में राजा कनकद्युति के विद्युतप्रभ नामक पुत्र है, सो वह थोड़े ही दिनों में निर्वाण प्राप्त करेगा। यह बात किसी सम्यक ज्ञानी मुनि ने कही है, सो समस्त लोक में प्रसिद्ध है और परंपरावश मुझे भी विदित हुई है। अतः मंत्री मंडल के साथ बैठकर मैंने निश्चय किया है कि आपके पुत्र पवनंजय को ही कन्या का वर चुनना चाहिए। सो हे प्रहलाद, यहाँ पधारकर तुमने मेरे इस मनोरथ को पूर्ण किया है। मैं तुम्हें देखकर क्षण भर में ही संतुष्ट हो गया हूँ। तदनंतर जिसे अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति हो रही है, ऐसे प्रहलाद ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि पुत्र के अनुरूप वधु ढूंढने की मुझे भी चिंता है। सो हे मित्र, आपके इस वचन से मैं जो शब्दों से न कही जाए ऐसी निश्चिंतता को प्राप्त हुआ हूँ। अतनंतर अंजना और पवनंजय के पिता ने वहीं मानुषोत्तर पर्वत के अत्यंत सुंदर तट पर उनका विवाह मंगल करने की इच्छा की। इसलिए क्षण भर में ही जिनके डेरे तंबू तैयार हो गए थे तथा जो हाथी घोड़े और पैदल सैनिकों के अनुकूल शब्दों से व्याप्त था, ऐसी उन दोनों की सेनाएं वहीं ठहर गई। समस्त ज्योतिषियों की गतिविधि को जानने वाले ज्योतिषियों ने 3 दिन बीतने के बाद विवाह के योग्य दिन बतलाया था। पवनंजय ने परिजनों के मुख से सुन रखा था कि अंजना सुंदरी सर्वांग सुंदरी है, इसलिए उसे देखने के लिए वह 3 दिन का व्यवधान सहन नहीं कर सका। निरंतर समागम की उत्कंठा रखने वाला यह पवनंजय काम के 10 वेगों से इस प्रकार पूर्ण हो गया, जिस प्रकार की युद्ध में कोई योद्धा शत्रु के बाणों से पूर्ण हो जाता है, भर जाता है। प्रथम वेग में उसे अंजना विषयक चिंता होने लगी, अर्थात मन में अंजना की इच्छा उत्पन्न हुई। दूसरी वेग के समय बाह्य में उसकी आकृति देखने की इच्छा हुई। तीसरे वेग में मंद लंबी और गर्म सांसें निकलने लगी। चौथे वेग में ऐसा ज्वर उत्पन्न हो गया कि जिसमें चंदन अग्नि के समान संतापकारी जान पड़ने लगा। पंचम वेग में उसका शरीर फूलों की सैया पर करवटें बदलने लगा। छठे वेग में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को वह विष के समान मानने लगा। सातवें वेग में उसी की चर्चा में आसक्त रहकर विप्रलाप बकवाद करने लगा। आठवें वेग में उन्मत्तता प्रकट हो गई, जिससे कभी गाने लगता और कभी नाचने लगता था। काम रूपी सर्प के द्वारा डसे हुए उस पवनंजय को 9वें वेग में मूर्छा आने लगी और 10वें वेग में जिसका स्वयं ही अनुभव होता था, ऐसा दुख का भार प्राप्त होने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि यद्यपि वह पवनंजय विवेक से युक्त था, तो भी उस समय उसका चरित्र स्वच्छंद हो गया था। सो ऐसे दुष्ट काम के लिए धिक्कार हो। अतनंतर काम के उपयुक्त वेगों के कारण पवनंजय का धैर्य छूट गया। उसका मुख निरंतर निकलने वाले श्वासोश्वासों से चंचल हो गया और वह उसे अपनी हथेलियों से ढकने लगा। वह स्वेद से भरे अपने कपोल मंडल को सदा हथेली पर रखे रहता था, जिससे उसमें लालिमा उत्पन्न हो गई थी। वह शीतलता प्राप्त करने के उद्देश्य से पल्लवों के आसन पर बैठता था तथा उसे गरम गरम लंबी श्वासों से म्लान करता रहता था। बाणों के गूढ़े प्रहार से असहनीय काम को धारण करने वाला वह पवनंजय बार बार जमुहाई लेता था, बार बार सिहर उठता था और बार बार अंगड़ाई लेता था। निरंतर स्त्री का ध्यान रखने से उसकी इंद्रियों का समूह व्यर्थ हो गया था, अर्थात उसकी कोई भी इंद्रिय अपना कार्य नहीं करती थी और अच्छे से अच्छे स्थानों में भी उसे धैर्य प्राप्त नहीं होता था। वह सदा अधीर ही बना रहता था। उसने शून्य हृदय होकर सब काम छोड़ दिए थे। क्षण भर के लिए वह लज्जा को धारण करता भी था तो पुनः उसे छोड़ देता था। जिसके समस्त अंग दुर्लभ हो गए थे और जिसने सब आभूषण उतारकर अलग कर दिए थे, ऐसा पवनंजय निरंतर स्त्री का ही ध्यान करता रहता था। परिवार के लोग बड़ी चिंता से उसकी इस दशा को देखते थे। वह सोचा करता था कि मैं उस कांता को अपनी गोद में बैठी कब देखूंगा और उसके कमल तुल्य शरीर का स्पर्श करता हुआ उसके साथ कब वार्तालाप करूंगा। उसकी चर्चा सुनकर तो हमारी यह अत्यंत दुख देने वाली अवस्था हो गई है, फिर साक्षात देखकर तो न जाने क्या होगा। उसे देखकर तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ओहो, यह बड़ा आश्चर्य है कि यह मेरी सखी मनोहर होकर भी मेरे लिए दुख का कारण बन रही है। अरे भली आदमीन, तू तो बड़ी पंडिता है, फिर जिस हृदय में निवास कर रही है उसे ही दुख रूपी अग्नि से जलाने के लिए तैयार क्यों बैठी है। स्त्रियां स्वभाव से ही कोमल चित्त होती है, पर मेरे लिए दुख देने के कारण तुम्हारे विषय में
यह बात विपरीत मालूम होती है। हे अनंग, जब तुम शरीर रहित होकर भी इतनी पीड़ा उत्पन्न कर सकती हो, तब फिर यदि शरीर सहित होते तो बड़ा ही कष्ट होता। मेरे शरीर में यद्यपि गाव नहीं है तो भी पीड़ा अत्यधिक हो रही है, और यद्यपि एक स्थान पर बैठा हूँ तो भी निरंतर कहीं घूमता रहता हूँ। यदि मैं उसे नेत्रों का विषय नहीं बनाता हूँ, उसे देखता नहीं हूँ, तो मेरे ये 3 दिन कुशलता पूर्वक नहीं बीत सकेंगे। इसलिए उसके दर्शन का उपाय क्या हो सकता है जिसे प्राप्त कर चित्त शांति प्राप्त करेगा, अथवा इस संसार में करने योग्य समस्त कार्यों में परम मित्र को छोड़कर और दूसरा कारण नहीं दिखाई देता। ऐसा विचार कर पवनंजय ने पास ही बैठे हुए प्रहसित नामक मित्र से धीमे और गदगद वाणी में कहा। वह मित्र छाया के समान सदा पवनंजय के साथ रहता था। विक्रिया से उत्पन्न हुए उन्हीं के दूसरे शरीर के समान जान पड़ता था और सर्व विश्वास का पात्र था। उसने कहा कि मित्र, तुम मेरा अभिप्राय जानते ही हो, अतः तुमसे क्या कहा जाए। मेरी मुखरता केवल तुम्हें दुखी ही करेगी। हे सखे, तीनों लोगों की समस्त चेष्टाओं को जानने वाले एक आपको छोड़कर दूसरा ऐसा कौन उदार चेता है जिसके लिए यह दुख बताया जाए। जिस प्रकार गृहस्थ राजा के लिए, विद्यार्थी गुरु के लिए, स्त्री पति के लिए, रोगी वैद्य के लिए और बालक माता के लिए प्रकट कर बड़े भारी दुख से छूट जाता है, उसी प्रकार मनुष्य मित्र के लिए प्रकट कर दुख से छूट जाता है। इसी कारण मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। जब से मैंने अनवद्य सुंदरी राजा महेंद्र की पुत्री की चर्चा सुनी है, तभी से मैं काम के बाणों से अत्यधिक विकलता प्राप्त कर रहा हूँ। मन को हरने वाली उस सुंदरी प्रिया को देखे बिना मैं 3 दिन बिताने के लिए समर्थ नहीं हूँ। इसलिए ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे मैं उसे देख सकूं, क्योंकि उसके देखने से मैं स्वस्थ हो सकूंगा और मेरे स्वस्थ रहने से आप भी स्वस्थ रह सकेंगे। निश्चय से सब प्राणियों के लिए अन्य समस्त वस्तुओं की अपेक्षा अपना जीवन ही इष्ट होता है, क्योंकि उसके रहते हुए ही अन्य कार्य का होना संभव है। तदनंतर मित्र के मन को मानो कृत्य करता हुआ प्रहसित हंसकर शीघ्र ही बोला कि हे मित्र, करने योग्य कार्य का उल्लंघन करने वाले बहुत कहने से क्या मतलब है। कहो, मैं क्या करूं। यथार्थ में हम दोनों में पृथकपना नहीं है। उत्तम चित्त के धारक उन मित्रों के बीच जब तक यह वार्तालाप चलता है, तब तक सूर्य अस्त हो गया, सो मानो उनका उपकार करने के लिए ही अस्त हो गया था। जो पवनंजय के राग के समान लाल लाल था, अंधकार के प्रसार को चाहता था और प्रिय करने वाला था, ऐसे संध्या के आलोक से प्रेरित होकर ही मानो सूर्य अस्त हुआ था। कांता से रहित पवनंजय का दुख देखकर ही मानो जिसे करुणा उत्पन्न हो गई थी, ऐसी संध्या अपना पति जो सूर्य सो उसके पीछे चलने लगी थी, उसके अनुकूल हो गई थी। तदनंतर पूर्व दिशा अत्यधिक अंधकार से कृष्णता को प्राप्त हो गई, सो मानो सूर्य रूप पति के वियोग से ही मलिन अवस्था को प्राप्त हुई थी। क्षण भर में लोक ऐसा दिखने लगा मानो नील वस्त्र से ही आच्छादित हो गया हो, अथवा नीलांजन की सघन पराग ही सब और उड़ उड़कर गिरने लगी हो। तदनंतर जब प्रकृत कार्य के योग्य समय आ गया, तब उत्साह से भरे पवनंजय ने मित्र से इस प्रकार कहा, हे मित्र, उठो, मार्ग दिखलाओ, हम दोनों वहां चले जहाँ की वह हृदय को हरने वाली विद्यमान है। इतना कहने पर दोनों मित्र वहां के लिए चल पड़े। उनके मन उनके जाने के पूर्व ही प्रस्थान कर चुके थे और वे महानील मणि के समान नील आकाश तल रूपी समुद्र में मछलियों की तरह जा रहे थे। दोनों मित्र क्षण भर में ही अंजना सुंदरी के घर जा पहुँचे। उसका वह घर अंजना सुंदरी के सन्निधान से ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि रत्नों के समूह से सुमेरु पर्वत सुशोभित होता है। उस भवन के 7वें खंड में चढ़कर दोनों मित्र मोतियों की जाली से छिपकर झरोखे में बैठ गए और वहीं से अंजना सुंदरी को देखने लगे। वह अंजना सुंदरी अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की किरणों से भवन के भीतर जलने वाले दीपकों को निष्फल कर रही थी तथा उसके सफेद, काले और लाल लाल नेत्रों की कांति से दिशाएं रंग बिरंगी हो रही थी। वह स्थूल, उन्नत एवं सुंदर स्तनों को धारण कर रही थी। उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो पति के स्वागत के लिए श्रृंगार रस से भरे हुए 2 कलश ही धारण कर रही थी। नवीन पल्लवों के समान लाल लाल कांति को धारण करने वाले तथा अनेक शुभ लक्षणों से परिपूर्ण उसके हाथ और पैर ऐसे जान पड़ते थे मानो नख रूपी किरणों से सौंदर्य को ही उगल रही हो। उसकी कमर पतली तो थी ही, ऊपर से उस पर स्तनों का भारी बोझ पड़ रहा था, इसलिए वह कहीं टूट न जाए, इस भय से ही मानो उसे
त्रिवली रूप रस्सियों से उसने कसकर बांध रखा था। वह अंजना जिन गोल गोल झांगों को धारण कर रही थी, वे कामदेव के तरकस के समान अथवा मद और काम के बांधने के स्तंभ के समान अथवा सौंदर्य रूपी जल को बहाने वाली नदियों के समान जान पड़ती थी। उसकी कांति इंदिवर अर्थात नील कमलों के समूह के समान थी। वह मुक्ताफल रूपी नक्षत्रों से सहित थी तथा पति रूपी चंद्रमा उसके पास ही विद्यमान था, इसलिए वह मूर्ति धारिणी रात्रि के समान जान पड़ती थी। इस प्रकार जिसके देखने से तृप्ति ही नहीं होती थी, ऐसी अंजना को पवनंजय एक टक नेत्र से देखता हुआ परम सुख को प्राप्त हुआ।